Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we will discuss about mistakes in assignment number 4. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपने डेफिनेशन बतानी थी और एग्जांपल देनी थी। तो रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऑलवेज रन साइमल्टेनियसली एंड आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म के दौरान जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो साथ साथ रिडक्शन भी टेक्स प्लेस हो रही होती है। तो कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल आप इस कपलिंग रिएक्शन की मदद से आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने पूछी हुई थी। तो कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर आप जो कंपाउंड ए है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड बी को दे देगा, ख़ुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कंपाउंड बी जो है ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ए कंपाउंड जो है जिस वक्त ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑन द अदर हैंड बी कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जिन बच्चों ने एग्जांपल नहीं दी उनके मैंने मार्क्स काटे हैं या डिडक्ट किए हैं क्योंकि एग्जांपल का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो था एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो था विच इज़ द मेजर एनर्जी करेंसी, इसका पूछा गया था कि तमाम ऑर्गेनिज्म में या सेल्स के लिए एनर्जी करेंसी जो है मेजर एनर्जी करेंसी कौन है। तो एटीपी जो है इट इज़ मेजर एनर्जी करेंसी फॉर ऑल सेल्स विच इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है एटीपी और इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स। चलें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने अलग क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ठीक है, इतना आंसर सफिशेंट था। फिर जी यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था कि हाउ एटीपी इज़ कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में किस तरह से जो है वो एटीपी चेंज होती है एटीपी मॉलिक्यूल। तो जो हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल है, एक एटीपी मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जिनके दरमियान में जो है वो हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो जब ये एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड जब टूटता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एटीपी है वो एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो एक बॉन्ड के टूटने से एडीपी में कन्वर्ट होगा एटीपी, और फिर अगर अनदर बॉन्ड जो है वो दूसरा बॉन्ड टूटेगा, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, तो हमारे पास जो है वो एडीपी इज़ देन कन्वर्टेड इनटू एएमपी। एएमपी जो है वो कैन नॉट बी ब्रोक इनटू फर्दर इनटू जो है वो स्मॉलर यूनिट। तो एएमपी जो है इसको फिर जो है वो रीसिंथेसाइज किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है बॉडी के अंदर। उसको फिर उसमें एएमपी में हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो एएमपी इज़ देन कन्वर्टेड इनटू एडीपी, और एडीपी में एक और फॉस्फेट ऐड किया जाता है तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड विच वी ईट, तो वो जो एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, एटीपी जनरेट करते हैं। तो एटीपी जो है वो एएमपी से ही जो है वो जनरेट की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर, प्लांट गेन वाटर फ्रॉम द सॉइल, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लांट की रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। ठीक है, वाटर सोर्स हमारे पास जो है प्लांट के लिए वो सॉइल है, और उसके अलावा रिस्पायरेशन के दौरान भी वाटर सिंथेसाइज होता है, पानी बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है, ऑब्वियसली फ्रॉम एनवायरनमेंट। और सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो सिंथेसाइज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर सोर्स क्या है प्लांट के लिए, रिस्पायरेशन प्रोसेस, और मेजर जो हमारे पास सोर्स है प्लांट के लिए वाटर सोर्स वो सॉइल है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट से लेता है। सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन था क्लोरोप्लास्ट का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। तो बहुत ही कॉमन इसका आंसर ये था कि क्लोरोप्लास्ट में चूँकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। तो क्लोरोप्लास्ट ये ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो मेजर हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है, ये भी ठीक आंसर है, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है वो इररेलेवेंट सा आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर जो है आपने इस तरह से लिखना है जो क्वेश्चन से मैच करता हो। लॉन्ग क्वेश्चन में लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो था उसकी समरी लिखनी थी और जी स्कीम बनानी थी। जिन बच्चों ने जी स्कीम नहीं बनाई हुई उनके मार्क्स कटे हैं, तो जी स्कीम के साथ आपने समरी को एक्सप्लेन करना था। फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, आपने डेफिनेशन बतानी थी और उसके बाद इसकी टाइप्स को आगे एक्सप्लेन कर देना था। तो ये तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन ठीक था। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होप्स हो कि स्कूल्स वगैरह जल्दी खुलेंगे, और अगर ऐसा ना हो सका तो असाइनमेंट नंबर 5 भी आपको लोड की जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, फीडबैक लेक्चर। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।